खुदा मैं आपकी तारीफ करती हूँ, आपकी तमजीद करती हूँ खुदा क्योंकि आप तारीफ और तमजीद के लायक हैं। आसमान आपका तख्त, जमीन आपके पाँव की चौकी है खुदा मैं दुआ करती हूँ खुदा कि आज जो भी मैं कलमा खुदा दूसरों के साथ शेयर करूँ खुदा आप मेरी मदद करें खुदा ताकि मैं अच्छे तरीके से आपके कलमा को शेयर कर सकूँ खुदा मुझे अपने जलाल से भर देना, अपनी कुदरत से भर देना खुदा आज के कलमे के वसीला से खुदा लोग बाबरकत हो खुदा मुझे इस कदर खुदा अपने जलाल में इस्तेमाल करना कि खुदा लोग मेरे वसीला से निजात पाए खुदा अपने जलाल से भर देना। जो भी मांगा मसीह यीशु के अजीम और जलाली नाम से पा लिया है, आमीन। दी होप इन जीसस मिनिस्ट्री की तरफ से आप सबको मेरी तरफ से सलाम। आज मैं आपके सामने 7 सलीबी कलमात में से 5वां कलमा शेयर करूंगी। यीशु की मौत सहीफा में वादा के मुताबिक अपने बाप की मर्जी को पूरा करना था। इसके बाद यीशु मसीह ने ये जान लिया कि अब सब खत्म हो चुका है। सहीफा को पूरा करने के लिए कहा, मैं प्यासा हूँ। हम इसके लिए हवाला देखेंगे यूहन्ना 19 बाब की 28 आयत। इसके बाद जब यीशु ने ये जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा, मैं प्यासा हूँ। हर एक जानता है कि गर्मी के दिन खड़ा होना किस तरह की बात है, लेकिन यीशु का सलीब से 5वां लफ्ज समझना सोच से बाहर है। तीसरे पहर के करीब है और इख्तिताम करीब है। यीशु तकलीफ में था और थका हुआ है। उसने बहुत खून बहाया है और पानी की कमी हुई है, और ये जानने के बावजूद कि अब सब खत्म हो चुका है, उसका जिस्मानी जिस्म जिंदा रहने के लिए लड़ रहा है। हमारे और हमारी निजात के लिए वो इंसान बन गया। यीशु की प्यास हमें उसकी हकीकी इंसानियत की याद दिलाती है। यीशु औरत से पैदा हुआ, कानून के तहत पैदा हुआ। आए मेरे साथ हवाला देखें, गलीतियों 4 बाब 4 आयत। गलीतियों 4 बाब की 4 आयत में लिखा हुआ है, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मुताबिक पैदा हुआ। दूसरे लफ्जों में यीशु अपनी अलूहियत के पीछे छुप नहीं रहे थे। यीशु सलीब पर है और हमारे गुनाहों के लिए इंसानियत में आपके और मेरे गुनाहों की सजा बर्दाश्त कर रहे हैं। यीशु ने आहिस्ता आहिस्ता आपके लिए मौत का सामना किया। आए मेरे साथ हवाला देखें, ज़बूर 22 की 15 आयत। मेरी कुव्वत ठीकरे की मानद खुश्क हो गई और मेरी जुबान मेरे तालू से चिपक गई, और तूने मुझे मौत की खाक में मिला दिया। मेरे साथ दूसरा हवाला देखें, ज़बूर 69 उसकी 3 आयत और 21। मैं चिल्लाते चिल्लाते थक गया, मेरा गला सूख गया, मेरी आंखें अपने खुदा के इंतजार में पथरा गई। उन्होंने मुझे खाने को जहर दिया और मेरी प्यास बुझाने को उन्होंने मुझे सिरका पिलाया। यीशु के ज़हन में ये 2 ज़बूर का इम्कान था जब वो सलीब पर थे। यीशु की प्यास को बुझाने के लिए सिपाहियों ने उसे सिरका पिलाया जो कि बहुत खट्टा था। सिरका जख्मों पर लगाया गया। आप सोच सकते हैं कि जब किसी के जख्मों पर खट्टी चीज लगा दी जाए तो कैसा महसूस होता है। इस 5वें लफ्ज की सादा जस्माई दरख्वास्त शायद इसलिए की गई थी कि वो अपने आखिरी 2 अल्फाज को बयान कर सके। ताहम ये पहला मौका नहीं था जब गर्मी के दिन उसने पानी पीने के लिए कहा। इससे पहले यूहन्ना की इंजील में उसने एक कुएं पर एक सामरी औरत का सामना किया था और उससे पानी का मुतालबा किया और उसकी जिंदगी के बारे में उसे पूछा और बताया। वहाँ वो एक काबिल जिक्र वादा करता है। यूहन्ना 4 बाब की 13 आयत में हम वो वादा देखेंगे। उसने जवाब में उससे कहा, जो कोई इस पानी में से पीता है वो फिर प्यासा होगा, लेकिन जो पानी मैं उसे दूंगा वो पिएगा और कभी भी उसे प्यास नहीं लगेगी, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी होगा। अगर हम गहराई में जाएं तो एक बात बहुत ज्यादा वाजिया होती है कि जब यीशु ने सामरी औरत से पानी मांगा तो उसने भी उसको पानी नहीं पिलाया, और जब आपका और मेरा खुदा यीशु मसीह सलीब पर प्यासा है, आखिरी सांसें ले रहा है,
तब भी उसने पानी मांगा और उसे पानी ना मिला, बल्कि जख्मों के ऊपर सिरका लगाया गया। यीशु की मौत वादा के मुताबिक अपने बाप की मर्जी को बराह रास्त पूरा करना था। वो अपनी जान दुनिया के गुनाहों के कफारा अता करने के लिए पेश करने आए। आए मेरे साथ हवाला देंगे यूहन्ना 19 बाब की 29 आयत। वहाँ सिरका से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। बस उन्होंने सिरका में भिगोए हुए स्पंज को जूफे की शाख पर रख दिया, उसके मुंह से लगाया। यहूदियों को फसह की पहली ईद इस बात की याद दिलाता है, जहाँ खुदा ने लोगों को हिदायत की कि वो फसह के साथ बरे के खून अपने दरवाजा पर छिड़के ताकि उन्हें मौत से बचाया जा सके। यीशु वही फसह का बरा है जिसका खून हमें गुनाह से पाक करता है। ज़बूर के साथ हम बोल सकते हैं कि मेरी रूह ज़बूर के साथ हम बोल सकते हैं कि मेरी रूह जिंदा खुदा की प्यासी है। मैं कब आकर खुदा का चेहरा देखूंगा। उस मसलूब के सिवा और किसी को ना देखो जिसने आपके लिए प्यास का दुख सहा। वो हमारा वाहिद नजात दहिंदा यीशु मसीह है, जिसने हमारे लिए प्यास का दुख सहा। वो यीशु मसीह जो हमें मुफ्त सांसें मुहैया करता है, वो यीशु मसीह जो हमारे लिए सलीब पर मुआ, वो आज हमारे लिए हमारे गुनाहों की खातिर सलीब पर प्यासा है। आज ये हम पर है कि हमने उसे प्यासा रखना है या उसे पानी पिलाकर उसकी प्यास को बुझाना है। यीशु की प्यास उस वक्त ही बुझ सकती है जब हम यीशु के हुक्मों पर अमल करेंगे। आमीन।